प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा. We all love being in love, isn't it? And we all love to talk about love. So do I. Hello friends, this is Posha Chavlaban, your counseling psychologist, and welcome to my channel Self Butterfly. Let's grow together. बहुत रोजी रोजी सी फीलिंग आती है, एकदम स्टमक में बटरफ्लाईज जैसे दौड़ जाती हैं. ये प्यार का एहसास ही कुछ ऐसा है. तो जब शुरू होता है ना प्यार, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है. वो लुका छिपी, वो एक दूसरे को चिढ़ाना, रूठना, मनाना एंड ऑल दैट स्टफ. एंड यू वोंट बिलीव इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, और रादर इससे एक यूथनेस फील होती है. और हर कोई इंसान जो प्यार में पड़ता है, स्टार्टिंग उसकी शायद इसी फेज से होती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्यार मीठा-मीठा सा होता है, बाद में बहुत कड़वा सा बन जाता है. एक टॉक्सिसिटी, एक पॉइज़ननेस हमें महसूस होने लगती है. वैसा क्यों होता है? तो आइए पहले समझते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है, बाद में हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ऐसी रिलेशनशिप्स को जो टॉक्सिक हैं. तो पहले ये टॉक्सिसिटी आती कहाँ से है? क्योंकि जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, किसी के लिए हम आकर्षित होते हैं, हम ऑब्वियसली पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव ही देखते हैं. हम पूरी तरह से उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हैं. और यहाँ अच्छी बात है, प्रेम तो स्वीकार करने का ही दूसरा नाम है. लेकिन ये एक्सेप्टेंस, जो इमोशंस हैं, ईगो का जो इग्नोरेंस है, हम ईगो को इग्नोर करते हैं, अहंकार को पीछे रखते हैं और दूसरे के बारे में सोचते हैं. लेकिन कभी-कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपना इंडिविजुअलिटी भूल जाते हैं. और वहाँ ये रोज़ी-रोज़ी चीज़ें जो हैं, फिर वो एक टैंट्रम्स में चेंज हो जाती हैं. बाद में वही चीज़ें हमें चुभने लगती हैं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, मुझसे बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट करता है, मेरे ऊपर बहुत सारी उसने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ कर दी हैं. और वहाँ से फिर टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है. वहाँ फिर हमें लगने लगता है कि ये कंट्रोल कर रहा है मुझे, ये मेरे पर्सनल स्पेस में एनक्रोच कर रहा है. लेकिन मज़े की बात ये है कि वो पहले दिन से वैसा ही है, उसमें चेंज नहीं आया है. ये शायद हम उस यूफ़ोरिक फ़ेज़ में होते हैं, और जब तक हमें होश आती है, तब तक हम हेड ओवर हील्स इन लव, हम उस रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ में जा चुके होते हैं. और यहाँ हमारा माइंड और बॉडी दोनों तरह से हम एंटैंगल्ड हो चुके होते हैं. इमोशनली हम पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि हमारा सेल्फ और उसका सेल्फ कहीं न कहीं फ्यूज़ हो चुका है. हमारी इंडिविडुअलिटी खत्म हो गई है. और छूट नहीं पाते हैं डिपेंडेंसी होने की वजह से, और ब्रेकअप नहीं कर पाते हैं, इस रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पाते हैं. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे बात करते हैं. तो सॉल्यूशन इसका ये है कि या तो आप इस पूरे रिलेशनशिप को एक नया मौका दें. आप एक नए रूल्स डिज़ाइन करें, आप ये डिसाइड करें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. आप सामने वाले को बताएँ कि आपको कहाँ तकलीफ़ हो रही है, क्या ऐसा बिहेवियर है उसका जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है. और अगर ये वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, तो दोनों आपस में बैठकर नए रूल्स डिसाइड कर सकते हैं, नए डायनामिक्स को डिसाइड कर सकते हैं. बट मोस्टली ऐसा होता है कि इमैच्योरिटी दोनों तरफ से होती है, या फिर सामने वाले की भी जो प्रायोरिटीज़ हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें ही क्लैश हो रहा है. और अब जो मीठा-मीठा सा प्यार था, उसमें ईगो की दरार आने लगी है. अगर ऐसा हो रहा है या हुआ है, तो फिर सेकंड ऑप्शन जो है या सेकंड सॉल्यूशन जो है, हम उस पर बात कर सकते हैं, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ दिस रिलेशनशिप. अब बहुत ब्रेकअप के बारे में मैं आपको बताऊँ अगर, तो फिर आपको लगेगा कि मैं तो रिश्ता तुड़वा रही हूँ. लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, हमको ग्रोथ नहीं उसमें महसूस हो रही है, और हम पर्सनली फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि उस रिलेशनशिप को वहीं रोक दिया जाए, उसको विराम दिया जाए. तो उसके लिए हम बात करें, ब्रेकअप करना है तो ब्रेकअप करें. लेकिन फिर एक बात और आती है यहाँ पर, जो मेन क्वेश्चन है कि यदि किसी की ज़िंदगी में बार-बार इस तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार-बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ऐसे ही रिश्तों में वो घिरा हुआ महसूस होता है, उसके ऐसे ही ब्रेकअप्स होते हैं, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आप क्लियर करें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या आपका लाइफ़स्टाइल है, क्या चीज़ें आपको गँवारा नहीं है, किन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, वो आप शुरू से ही रूल्स को सेट करके चलें. सामने वाले को कम्युनिकेट करें, डिमांड्स ना रखें, और अपनी बातें ज़रूर उस तक पहुँचाएँ.
और मैच्योरिटी अपने बिहेवियर में लेकर आएँ, बहुत जल्दी-जल्दी डिसीजंस ना लें। और ये जो कहते हैं ना कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तो जो ये उड़ान है, ये शुरुआती दौर में ना भरें। तो जब हम थोड़ा-सा सहजता लेकर आते हैं, रुक कर चलते हैं, किसी को समझकर, जानकर, किसी के साथ समय बिताकर अगला कदम बढ़ाते हैं, तो उस रिश्ते में एक डेप्थ आती है। वहाँ आप भी अपनी मैच्योरिटी डिस्प्ले करते हैं, सामने वाले का भी मैच्योरिटी लेवल समझ में आता है और वहाँ फिर ऐसी टॉक्सिसिटी की बातें नहीं होती हैं। तो जब आप चाहते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो, आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स का पूरा ज्योग्राफी चेंज हो, उसके लिए आपको चेंज लाना होगा अपने एटीट्यूड्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसी के बारे में बात की, पूरी टॉक्सिसिटी से कैसे हम हैंडल करें और कैसे हम अवॉइड करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉक्सिसिटी हमारे रिलेशनशिप में आए ही ना। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप ज़रूर मुझे शेयर करें। आपके कुछ और कमेंट्स हैं, कुछ और आप मुझे इम्प्रूवमेंट्स के लिए बताना चाहते हैं या कुछ और टॉपिक्स पे आपको गाइडेंस चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताएँ। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है इसकी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।